नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। राधे राधे। महाभारत और रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई पड़ता है। और ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज भी नारी जाति पर दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नारी जाति को जो भयंकर और पीड़ादायक श्राप दिया गया है, इसके बारे में। औरतों को जो श्राप मिला है यह भयंकर पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि महिलाओं को यह पीड़ा क्यों मिली है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण नारी जाति को यह भयंकर पीड़ा मिली है और जिसको आज भी नारी जाति भुगत रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। हमारा यह चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान टीवी हिंदू समाज की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसी के साथ नारी जाति को एक और श्राप भी मिला है। नारी जाति अपने पेट में किसी भी बात को नहीं छुपा सकती। इस चीज को आपने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा। महिलाओं के मन में और पेट में कोई बात नहीं रुक सकती। वह बात चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वह बात महिलाओं के पेट में नहीं रुकती है। महिलाएं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन महिलाएं वह बात एक दूसरे से कह ही देती है और उसको पता भी नहीं लगता उसने वह बात कैसे कह दी है। बातों ही बातों में अपना राज तक बता देती है। दोस्तों, यह श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को दिया था। यह श्राप क्यों दिया था हम बताते हैं। जब अर्जुन ने महाभारत के समय अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, कर्ण के वध हो जाने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने पांचों पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, तुम्हारा भाई था। और पांडवों को जन्म की कहानी बताई थी और उन्होंने बताया अपने कुंवारेपन में भूल बस सूर्यदेव का बीज मंत्र का जाप करके सूर्य को प्रसन्न किया और आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ था। इसी मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया था। जब इस सत्य को पांडवों ने जाना तो पांचों पांडवों को बहुत दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को क्रोधवश कहा कि माँ, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने हमें यह भेद पहले बता दिया होता तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी मां पर क्रोधित होते हुए समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति के मुख में, नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर बात भी बता दी जाए तो उसको भी वह उगल देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया था। उसके बाद आज तक नारी जाति इस श्राप को भोग रही है। आपने देखा होगा कि कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों ना बता दी जाए तब भी वह उस बात को किसी दूसरे से कह देती है और उनको खुद महसूस नहीं होता कि उन्होंने अपने घर का भेद किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया है। तो दोस्तों, अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म की पीड़ा। महिलाओं को हर महीने 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में मिली है। भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। इस बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा था कि तुम्हें किसी ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करना शुरू कर दी। अनजान थे कि जिस ब्रह्मा ज्ञानी की वह पूजा कर रहे हैं, जिस ब्रह्मा ज्ञानी की वह सेवा कर रहे हैं, उनकी माता एक असुर थी। इस ब्रह्मा ज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी थी और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी। देवताओं की तमाम सामग्री, जो भी पूजा पाठ देवताओं की जो सामग्री थी, वह सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी, असुरों के पास जा रही थी। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्मा ज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वह सेवा कर रहे थे और इसी की वजह
से देवराज इंद्र पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। वह पाप एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। इस पापी असुर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था दोस्तों, और 1,00,000 वर्ष तक श्री हरि विष्णु की तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु ने खुश होकर देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था और श्रीहरि विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए थे। जब देवराज इंद्र से श्री हरि विष्णु ने कहा, इस पाप के अंश को आपको 4 भागों में बांटना होगा। पानी, पृथ्वी और स्त्री, इन चारों को अंश मात्र बांटना होगा। जब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे प्रार्थना की तब यह चारों राजी हो जाते हैं। पानी, पेड़, पृथ्वी और स्त्री चारों मान जाते हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करते हैं दोस्तों। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया, वह अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। और पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को अच्छे से स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला, पृथ्वी के अंदर कोई सा भी गड्ढा हो वह अपने आप भर जाएगा, कैसी भी चोट हो वह अपने आप भर जाएगी। यह वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में स्त्री यानी नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। इंद्र ने नारी जाति को यह वरदान दिया कि जब भी महिला, जब भी स्त्री, जब भी नारी जाति मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो इसका आनंद उन्हें दोगुना ज्यादा मिलेगा। इसी वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म होता है और यह बड़ा पीड़ादायक होता है। ये 3 नारी जाति की मासिक धर्म की कुछ अनसुनी रहस्यमयी बातें थीं जिनकी वजह से नारी जाति को यह मासिक धर्म मिला है और यह अभी भी भुगत रही है और अनंत काल तक भोगती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।